आप देख रहे हैं बीए न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 तथा आदर्श जॉइनिंग रेगुलेशन 2025 के संबंध में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य नए नियमों को उद्यमियों, व्यापारियों, होटल एसोसिएशन और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को समझाना तथा उनके सुझावों को शामिल करना था। कार्यशाला में शहर के प्रमुख उद्यमी, व्यापारी, होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधि तथा औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। कार्यक्रम का आयोजन IMA हॉल में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल उपस्थित रहीं। उनके साथ बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मणिकंदन एवं सचिव बंदिता श्रीवास्तव ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला में बताया गया कि अब विकास के नए मानकों के तहत कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई और मानकों नियमों में ढील दी जाएगी, जिससे आवासीय व व्यावसायिक परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृति की बाध्यता समाप्त। 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक निर्माण के लिए भी मानचित्र की आवश्यकता नहीं। ग्राउंड कवरेज प्रतिबंध हटाए गए। नई नीति में कुछ शहरी क्षेत्रों में ग्राउंड कवरेज पर लगे पुराने प्रतिबंधों को हटाने की बात की गई है। FAR में वृद्धि। निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए फ्लो एरिया रेशियो में वृद्धि की गई है। होटल, चिकित्सा सुविधा व औद्योगिक गाइडलाइन में रियायतें। इन सेक्टर्स में मानकों को सरल बनाया गया है ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके। जॉइनिंग रेगुलेशन को बनाया गया सरल। अब भूखंडों के सम्मिलन की प्रक्रिया आसान और निवेशकों के लिए आकर्षक होगी। प्रकाश और वेंटिलेशन नियमों में लचीलापन। आवासीय भवनों में प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन से जुड़े नियमों को व्यावहारिक बनाया गया है। कार्यशाला में भाग ले रहे व्यापारियों और उद्यमियों ने इन सुधारों का स्वागत किया तथा कुछ तकनीकी सुझाव भी अधिकारियों को दिए। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि इन संशोधित नियमों का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाना और शहरी विकास में तेजी लाना है। जो नए मॉडल बायलॉज आए हैं गवर्नमेंट के, उसके लिए सबको अवेयर करने के लिए यहाँ पे कार्यशाला आयोजित करी गई है, जिससे कि इसके जो फाइनल पॉइंट्स है उसके बारे में सबको अवगत कराया जा सके और ये पब्लिक पार्टिसिपेशन एनकरेज करने की दृष्टि से इस कार्यशाला को आयोजित किया गया है BDA के द्वारा। लगभग 400 लोगों के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जा रहा है और ये कार्यशाला सक्सेसफुल तरीके से चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से न्यू बिल्डिंग बायलॉज एंड जोनिंग रेगुलेशन का ऑलरेडी पास हो चुका है। बरेली विकास प्राधिकरण का बोर्ड के माध्यम से हम लोग भी ऑलरेडी उसको बरेली में हम लोग अंगीकार कर हम लोग लागू कर चुका है। आज सभी एसोसिएशन जो भी बिल्डिंग के संबंधित एसोसिएशन है, वो आर्किटेक्ट है, बिल्डर्स है, हॉस्पिटल्स है, इंडस्ट्रीज है, होटल्स है, व्यापार मंडल है, सभी के साथ हम लोग एक बड़ा कार्यशाला रखे हैं। उसमें हमारा बिल्डिंग बायलॉज एंड जो जोनिंग रेगुलेशन है उसके लेकर हम लोग काफी डिटेल चर्चा किया है। उन लोग को अवेयरनेस क्रिएशन का भी था, जो भी उन लोग को डाउट है उसको भी हम लोग आज क्लियर करे हैं, ताकि एक नियोजित तरीके से बरेली भी आगे डेवलप करें। आपने बताया कि जिस तरह से जो नई बिल्डिंग बायलॉज है वो बहुत नोटिस देंगे, पुरानी जो कंपाउंडिंग बिल्डिंग है वो भी जून बनाया गया। एक्चुअली हम लोग सबसे पहले तो बायलॉज को तेजी से इम्प्लीमेंट कर रहा है। NOC के लेकर के जो इशू है उसके लिए भी हम लोग अलग से पोर्टल कर रहा है। एंड एयर फोर्स, ये हम लोग फ्लाइट सेफ्टी के रिलेटेड है, हम लोग फ्लाइट सेफ्टी नाम को फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके साथ में भी हम लोग लगातार एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में है। वहाँ के जो भी स्पेसिफिक कुछ शिकायत और इश्यूज आ रहा है उसको फॉलो करने में हमारा जो प्लानिंग टीम है उनके साथ लगातार संपर्क में है, उसको भी हम लोग सही करेंगे। अवैध बिल्डिंगों को लेकर के आए दिन का निर्माण हो रहा है और अवैध कॉलोनियों का उस पे क्या रोकथाम रही है? तो BDA हमेशा मानी जाता है JCB के लेकर के हम लोग हमेशा बिल्डर से चलाते रहते हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई करना है वो लगातार करते रहते हैं। अभी हमारे पास हमारा जो एनफोर्समेंट टीम है उसको भी बढ़ा दिया है। अब तक केवल एक ही अधिकारी SDM लेवल का ऑफिसर एनफोर्समेंट का देख रहा था, हम लोग अभी 3 अधिकारी को उसको नामित कर चुका है। अभी बहुत माइन्यूटली हम लोग देख रहा है जो भी इलीगल बिल्डिंग है उसके लेकर एंड आगे भी सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर कोई भी इलीगल मतलब कंस्ट्रक्शन कर रहा है उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, एक घनी आबादी चल रही है फैलने का, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आप लोग को अगर कोई स्पेसिफिक इश्यू हमें दे दीजिए, हम उसको चेक करके काम करेंगे।
उसके लिए जो है 2011 की जनसंख्या है उसको बरेली की जनसंख्या माना जाएगा, नगर निगम की साइड में 9 लाख है। हाँ, जो 2011 का जनगणना है उसके हिसाब से 10 लाख के नीचे है, इसलिए हमारा जो 24 मीटर का ऊपर मिक्स लैंड यूज अप्लाई हो रहा है हम लोग, बट फिर भी सरकार से प्रयास कर रहा है यहीं पे भी 18 मीटर तक जो मिक्स लैंड यूज लागू होगा। तो बरेली की जनसंख्या हम लोग 9 लाख मानेंगे या 10 लाख मानेंगे? वो जो सरकारी जो डेटा में है वही मानेंगे। क्या नाम है आपका और आज जो कार्यशाला हुई है इसमें किस तरह जानकारी दी गई है? राजेश जसोरिया, महामंत्री व्यापार मंडल। आज बहुत अच्छी कार्यशाला रही बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा, और मैं धन्यवाद करूंगा योगी आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री जी का, कि जो बरेली के लिए और बरेली क्या पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, जनता के लिए उन्होंने सरलीकरण किया है, और उसकी भावना भी बहुत अच्छी है। उन्होंने जो सरलीकरण किया है उसके पीछे का मंशा ये है कि भू उपयोग को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, यानी ऊंचाई को बढ़ाया गया है। भवन आप जितना चाहें आप ऊंचा ले जा सकते हैं। थोड़ा जो एयरपोर्ट के आसपास के इलाके हैं जहाँ पे हवाई अड्डे हैं वहाँ थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, अन्यथा उसके अलावा पूरे प्रदेश में कहीं भी आप बिल्डिंग जितनी ऊंचाई तक आप चाहें बना सकते हैं। ये बड़ा बदलाव आया है। जो पुरानी बिल्डिंगें आपकी बनी हुई हैं उसमें जो सेटबैक थे उनमें मॉडिफिकेशन किया गया है। सेटबैक को लेके बहुत कठिनाइयाँ रहती थी, बहुत सारी ज़मीन वेस्ट होती थी हर घर में, आपको लगता था, क्योंकि 15-15 फीट के सेटबैक देने पड़ते थे चारों तरफ, तो उन सेटबैक्स को ख़त्म किया गया है। अब व्यक्ति छोटे प्लॉट को अपना अधिकतम उपयोग कर सकता है। क्या नाम है सर आपका? राजेश गुप्ता, सेंट्रल यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बरेली अध्यक्ष। किस तरह की जानकारी दी गई है? सरकार ने जो विकास प्राधिकरण में बहुत सारी जो उलझनें थी उनको सरलीकृत करने के लिए नया एक बायलॉ जारी किया है। हम लोगों ने सुना समझा, बहुत सारी रियायतें हैं, लेकिन अभी कई सारी स्टेज पे चीज़ें क्लियर नहीं है। विभाग को भी ये पता नहीं है कि इसमें कोई पेनल्टी लगनी है या छूटनी है। मतलब वो रिलैक्स तो किया है, पर्टिकुलर जैसे हम बात करें अगर चमन शुल्क की बात करते हैं तो वो अभी स्पष्ट नहीं है, उनको अभी कुछ समय लगेगा। वो जानकारी हफ्ते 10 दिन में उनको देंगे दोबारा से। लोगों को लेकर के, ऊंचाई को लेकर के हमेशा दिक्कत आती है, तो उसमें क्या आपका? वो दिक्कत अभी यथावत है, जो कि यहाँ पे एयरफोर्स बरेली में है, जहाँ एयरफोर्स या हमारा ये व्यवस्था है वहाँ ये हाइट की लिमिटेशन रहेंगी। बरेली उसी में आता है, इसलिए उसमें छूट नहीं है। आज जो है कार्यशाला बनाई है, क्या जानकारी? देखिए, बरेली शहर को सुव्यवस्थित करने के लिए बरेली शहर के जो निर्माण है, बाजार है, इन सबको व्यवस्थित करने के लिए शासन ने एक नई नीति बनाई है, भवन उपनिर्माण विधि, जिसको बीडीए ने बहुत अच्छे से लागू करने का मन बनाया है। और वीसी बीडीए ने और विकास प्राधिकरण के बाकी अधिकारियों ने हम 3 संस्थाओं से सहयोग मांगा था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री सोसाइटी से, और जो आईएमए है उससे, और व्यापार मंडल से। हम तीनों लोगों ने मिलकर के ये सहयोग किया, और आज आईएमए हाल में बरेली के जो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे होटल्स के हों, बैंकेट हॉल्स के हों, व्यापारी हों, उद्यमी हों, स्कूल के लोगों, सबको एकत्रित करके आज ये कार्यशाला आयोजित कराई है कि जो भी निर्माण के कार्य हों वो सुव्यवस्थित हो, शासन की नीति के अनुसार हो। जो भवन उपविधि बनी है बहुत अच्छी बनी है, बहुत उसमें छूटे आएंगे, उसके हिसाब से हो तो हमारा शहर भी सुंदर लगेगा। और जो पार्किंग की समस्या है, जो और तमाम प्रकार की समस्या है, जो बार बार बुलडोजर ले जाकर के खसाने की बात सामने आती है, इन सब चीजों से राहत मिलेगी। तो आज ये बहुत अच्छी कार्यशाला आई है, उसमें व्यापार मंडल ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है।